अगर अपने और ध्यान से सुनो, इसे नहीं दिए वो भी कोई बात नहीं है, पर तुमने मेरे उदौन को न खाकर उसका अपमान किया। अरे देवा, मुझसे गलती हो गई और मुझे और उदौन नूडल्स चाहिए। खाओगे ना? हाँ। और लड़की तुम, अगर तुम्हें मेरे हाथ के उदौन खाने हैं तो इस मांस को उतार दो, अब स्टिक्स लो और इन्हें ऐसे पकड़ो। अच्छा, आप जाकर उदौन बनाइए। नूडल्स बहुत ही स्वादिष्ट थे। खाना पसंद आया? चलो अच्छी बात है, अगली बार जरूर आना। तुम्हें अकेला छोड़कर गया, उसके लिए माफी चाहूंगा नेज़ुको। क्या हमारा इंतजार कर रहे थे? मुझे तुम्हें साथ ले आने का हुक्म दिया है। मैं महक से अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, तुम्हें उस जगह तक जाने के लिए मंत्र की जरूरत होगी। मंत्र की जरूरत? करनी चाहिए बच्चों के लिए। वो छोड़ो, बताओ ये लड़की एक डीमन है ना? इसे देख के चिढ़ हो रही है। अबे साले, चिढ़ हो रही है? चिढ़? मतलब दिखने में सुंदर नहीं है? नेज़ुको, मेरी बहन बहुत सुंदर है, समझे तुम? नेज़ुको जितनी सुंदर लड़की हमारे पूरे गांव में कोई नहीं थी। वो भी मेरे पास ही पड़ती थी ना। थोड़ी रोशनी वाली जगह में इसे देखोगे तो तुम्हें सब समझ आएगा। जरा वहाँ चलो, उस तरफ, जल्दी चलो। अब मैं समझा, ये इस बांस की वजह से हो रहा है। कभी बिना बांस के देखना ये कितनी खूबसूरत है। चलो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। बंद रास्ते के पीछे इतना बड़ा घर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पीछे से बहुत तो उनसे जरा तमीज से बात करना, समझ गए? तुम जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान क्या जुल्म है। आ जाओ। मैं इन दोनों को लेकर आ गया। माफ कीजिएगा, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़कर चला गया। इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, पर इनके पति के लिए बुरा लग रहा है। आपको लोगों का इलाज करते वक्त तकलीफ नहीं होती? लगता है लोगों का इलाज करते वक्त उनका बहता खून देखकर हमारे मुंह से भी पानी टपकता है क्या? करना। वो हमारे मेहमान हैं, उन पर हाथ क्यों उठा रहे हो? मेरा नाम है तमायो और इसका नाम है युशिरो। उम्मीद है आप दोनों की खूब जमेगी। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता। आम डीमन के मुकाबले मैं खुद को काबू में रख सकती हूँ। अपने शरीर में कई तरह के बदलाव किए हैं और अब मैं किबुत्सुजी के शाप को भी तोड़ चुकी हूँ। ठीक है, समझ गया। नेज़ुको, दूसरों के घर में ऐसा नहीं करते। नहीं, कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि हम इंसानों को खाए बिना जी सकते हैं। गरीबों से रक्तदान के नाम पर उनका खून खरीदते हैं, चोट पहुंचाए बिना उनके खून का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनसे बाकी डीमंस की जैसी महक नहीं आती। युशिरो तो डीमन बनाने में भी मेरा ही हाथ था। हाँ? आपने इसे डीमन बनाया? 100 साल के बाद भी एक अकेला युशिरो ही है जिसे मैं डीमन बना पाई। 200 साल? आपको डीमन बनाने में 200 साल लग गए, तो तमारा सा आपकी उम्र क्या है? लड़कियों से कभी उम्र नहीं पूछते, बदतमीज करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर तुमने उसे दोबारा मारा तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती है। बात तो सही है। मेरा मकसद डीमन की संख्या बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो लोग मौत के करीब होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को बचाती हूँ। इनकी महक में कोई छल कपट या गलत मकसद नहीं है। मैं इन पर विश्वास कर सकता हूँ। डीमन बने हुए इंसान को वापस इंसान में बदलने का क्या तरीका है? क्या तुम्हें वो दिखे? मुझे उनके कदमों के निशान दिखे। ये देखो, वो इसी रास्ते से चलकर आगे मुड़ गए। वो एक नहीं 3 लोग हैं। तो हमें उन्हें कैसे मारना चाहिए? चलो अब उनकी मौत का तमाशा देखें। तरीका है। मुझे अभी बताइए। तमायो सांसें दूर रहो, तुम्हें समझ आया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
मैं बस उसे उसकी जगह दिखा रहा हूँ, मैंने उसे चोट नहीं पहुँचाई। फिर भी ये सही नहीं है। दुनिया में हर बीमारी और घाव का कोई न कोई इलाज तो जरूर होता है। मारी, कोशिश यही होगी कि हम किसी न किसी तरह से इसका इलाज कर पाए, और उसके लिए हमें तुम्हारी 2 चीजों में मदद चाहिए कि तुम अपनी बहन के खून की जांच की मंजूरी दो, उन लोगों को मारो जिन्हें किबुत्सुजी ने डीमन बनाया है, और उनका खून हमें ला कर दो। तुमने कहा था कि वो 2 साल तक लगातार सोती रही, शायद इसी दौरान उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। इतने लंबे समय तक किसी भी इंसान या खून पिए बिना कोई भी डीमन पागलपन पर उतर सकता है, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि नेज़ुको के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। संभल के। तो तय किया इन्हें कैसे मारे? सो गाइस, डीमन स्लेयर के और भी ऐसे ही पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।